ओम नमः शिवाय। दोस्तों दुनिया में बहुत से सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दैवी शक्ति या सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवी शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवी शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में 11 संक्षिप्त जानकारियाँ। सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए दैवी शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। पूर्वाभास। यदि सपने में आप आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो समझ जाइए कि दैवी शक्तियों की आप पर कृपा है। पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। भाग्य से भी तेज। जीवन में अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में आपको बाधा नहीं उत्पन्न होती है और सभी कुछ आपको आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास होता है, तो आपको यह मालूम हो जाना चाहिए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके पास आपके मदद के लिए हैं। सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज का आ गया और शरीर में सहरन दौड़ने लगे, ऐसा हो तो पहले कभी नहीं हुआ, तो समझे कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास होगी मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक देवीय शक्ति आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। तेज रोशनी का। अचानक से आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिससे कि यह कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास कोई संगीत नहीं बज रही है, फिर भी आपके कानों में सीटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके पास देवी शक्ति सानिध्य में है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का जप करते हैं। किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। आपके साथ कई बार हो चुका है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करते हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट देव की आराधना करता है या जो पुण्य की काम में लगा रहता है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे कर्म पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आँखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि के 3 से 4 बजे के बीच अचानक से खुल जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपके पास हैं, क्योंकि यही वह समय रहता है जबकि
देवता लोग जागते रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय से लेकर उठते रहे हैं तो समझ लीजिए कि दैवी शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, या फिर वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्य गुण प्रधान लोग इस काल में स्वयं ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत बेला होती है। कहते हैं कि दुनिया के मात्र 13% लोगों को ही नींद इस समय खुलती है। तो दोस्तों, आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे।